तो प्रेम के भाव में जो आ जाता है और उसमें भी ठाकुर जी से प्रीति जब हो जाती है, तब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों कहीं ना कहीं गौड़ हो जाते हैं, छुप जाते हैं। फिर व्यक्ति धर्म नहीं, फिर व्यक्ति अर्थ नहीं, फिर व्यक्ति कामनाएं नहीं, फिर व्यक्ति मोक्ष नहीं, प्रेम के लिए जीता है। हम जिन भी भक्तों की कथा सुनते हैं, जिन भी वैष्णवों का पालन करते हैं, जिनका भी आचरण करते हैं, ये सब प्रेम के लिए जिए हैं। और श्रीमद् भागवत जी की रचना केवल इसीलिए की गई ताकि हमारे चित्त में प्रेम का उद्दीपन हो सके, हम प्रेम के प्रति भाव रख सके। बहुत ध्यान से सुनिए। नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी से कहा, बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो आपने अनेक साधन बता दिए, अब ऐसे साधन का निर्माण करो जिसको सुनकर, पढ़कर, कहकर, सुनने वाले, कहने वाले, पढ़ने वाले के चित्त में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो। और उसी प्रेम की स्थापना के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की गई। क्षमा कीजिएगा बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी धर्म नहीं सिखाती। आपको धर्म यदि सीखना है तो आप अन्य शास्त्रों का पालन करो। हाँ, भागवत जी धर्म बताती जरूर है कि धर्म क्या है, क्या सिखाएंगी नहीं। भागवत जी सिखाती तो केवल प्रेम है। तो धर्म भागवत जी में नहीं सिखाया जाएगा, बता दिया जाएगा कि यह धर्म है। अर्थ भागवत जी से प्राप्त नहीं होगा, कामनाओं की पूर्ति कथा सुनने से नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति भी भागवत जी से होती है, परंतु उद्देश्य वो नहीं है। जैसे डॉक्टर का उद्देश्य चिकित्सा करना ही होता है। डॉक्टर का उद्देश्य आपकी चिकित्सा करना ही होता है। लेकिन कई बार डॉक्टर बड़े ज्ञानी गुणी होते हैं तो आप उनसे गायन भी करवा लेते हैं। आपके यदि मित्र हों तो, ऐसे थोड़ी किसी से भी गवाओ, पर आपका मित्र कोई डॉक्टर है, वो गाना भी जानता है, तो वो गा भी देगा। नृत्य करना आता है तो नाच भी लेगा, लेकिन उसका उद्देश्य नाचना और गाना नहीं है, उसका उद्देश्य चिकित्सा करना ही है। ठीक वैसे ही भागवत जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बता तो देंगी, पर उद्देश्य भागवत जी का ये नहीं है। भागवत जी का उद्देश्य प्रेम प्रदान करना। सुनने वाले श्रोता के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रीति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, यह भागवत जी का उद्देश्य है। कहीं ना कहीं हम सीधी बात कहें तो 7 दिन के अंतराल में आपको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, किसी के बंधु, किसी के सखा, किसी के मित्र, किसी के प्रेमी, किसी के पति, किसी के भाई, किसी के बेटा, इन संबंधों से आप ठाकुर जी को मानो। अच्छा, एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं मंच से। कई लोग कथा की बातों को सुनते तो हैं, पर सुनकर के उसको गलत रूप में ले जाते हैं। हम मंच से कह रहे हैं कि ठाकुर जी से संबंध बनाओ, ठाकुर जी को अपना मित्र बनाओ, अपना सखा बनाओ, अपना भाई बनाओ, अपना बंधु बनाओ, अपना प्रेमी बनाओ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसकी मर्यादाओं को भूल जाओ और मर्यादाओं को भूल करके केवल और केवल उसके प्रचार प्रसार के लिए या फिर उसके क्या बोलते हैं आज की भाषा में कहें तो, केवल दूसरों को दिखाने के लिए उस क्रिया को नहीं करना है। ठाकुर जी आपके भाई हैं, ठाकुर जी आपके बंधु हैं, ठाकुर जी आपके सखा हैं, तो उस भाव को गोपनीय रखो। याद रखिएगा, मैं कथा में कहा करता हूं, ज्ञान और धन जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, प्रेम और भजन
जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़ेगा। ठाकुर जी से भी जो आपका संबंध आपने बनाया है, वो अगर आपने गुप्त नहीं रखा, उसका प्रचार प्रसार कर दिया, उसको प्रमाणित कर दिया, ढिंडोरा पीट दिया, तो निश्चित है ढिंडोरा पीटने से प्रेम कम होता है। प्रेम को तो गोपनीय रखना चाहिए। आपके पास रत्न है तो रत्न का प्रचार थोड़ी किया जाता है। मेरे पास कोहिनूर है, हाँ भाई, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सारे प्रेस वालों को बताया हमारे पास कोहिनूर है, ऊपर वाले कमरे में एक अलमारी है उसमें धरा हुआ है। ऐसा थोड़ी करते हैं भाई। रत्न यदि है तो उसको छुपाया जाता, बताया भी नहीं जाता कहां रखा है। ठीक वैसे ही अगर हम ये बात कहते हैं कि ठाकुर जी से आप कोई संबंध बनाओ, तो इसका मतलब ये संबंध बनाओ पर गोपनीय रखो, उसका प्रचार मत करो, उसका प्रसार मत करो। श्रीमद् भागवत जी की रचना इसी उद्देश्य, इसी भावना से की। वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी से पूछा, और मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं भागवत जी लिखूं? बोले समाधि लगाओ। तब वेद व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, और समाधि के फलस्वरूप ही समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि में ही भागवत जी की रचना हुई। समाधि टूटने पर संपूर्ण भागवत जी की रचना हुई। पुराण संहिता भागवत जी का उद्दीपन हुआ। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया, अब इस भागवत जी को घर घर में जन जन तक पहुंचाया कैसे जाए। तब उन्होंने अपने पुत्र का स्मरण किया। उनके पुत्र का नाम क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज के सुपुत्र हैं श्री सुखदेव जी, जो कि हिमालय पर, सुखदेव जी की पूर्व जन्म की कथा पता है, हम कथा में सुनाते तो हैं, पर यहां भी सुना देते हैं। सुखदेव जी कौन है? हमारी भागवत जी के बगल में जो सुख पक्षी दिखाई दे रहे हैं ना, यही सुखदेव जी। ये हमारी श्री राधा रानी के निज भवन के तोता हैं, सुख पक्षी हैं। तोते का एक गुण होता है, बोलो तोता राम राम तो तोता बोलेगा राम राम, बोलो तोता राधे राधे तो तोता बोलेगा राधे राधे। ऐसे ही किशोरी जी ने, हमारी श्री राधा रानी ने सुख पक्षी को भगवान के अनेक नाम याद करा दिए। सब लोग इधर देखो सावधानी से। कृष्ण, माधव, मधुसूदन, मुरारी, गोपाल, गोविंद, गिरधारी, ये सारे नाम सुख पक्षी को याद करा दिए श्री किशोरी जी ने। अब तो किशोरी जी चलती फिरती बस यही सुनती रहती हैं, माधव, मुकुंद, मुरारी, गोविंद, गोवर्धन, गिरधारी। किशोरी जी को बहुत सुख मिलता है। सुख पक्षी पूरे दिन ठाकुर जी का नाम बोलता रहता है। लेकिन एक दिन ठाकुर जी किशोरी जी से मिलने के लिए आए। सबने प्रणाम किया पर सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी ने पूछा, सबने इनको प्रणाम किया, तुमने इनको प्रणाम क्यों नहीं किया? तो सुख पक्षी बोला, जी कौन है? किशोरी जी के मन में भाव आया, बोले ओहो, पूरे दिन इनका नाम गाता है पर इनको जानता नहीं है। मतलब नाम तो गाता है पर जाने बिना गाता है, इसलिए नाम गाने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए किशोरी जी ने आज्ञा की, हे सुखदेव, यदि आप सदा मेरे संग रहना चाहते हैं तो जिनका नाम गाते हो पहले उनको जान के आओ। इसीलिए शुकाचार्य जी महाराज पृथ्वी पर वेदव्यास जी की पत्नी पिंगला के गर्भ से प्रकट हुए। वो बात भी एक कथा आती है कि महादेव अमर कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, वहीं सुख पक्षी पीछे बैठ करके सुन रहा था। और पार्वती जी जब रास की कथा सुनकर के समाधिस्थ हो गई तो सुख पक्षी ओम शब्द का उच्चारण करने लगा। तो महादेव को जब ये बात पता चली कि व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा सुनी है, त्रिशूल लेकर के भागे। उड़ते उड़ते वही सुख पक्षी आकर के पिंगला, जो कि बिटिका, वेद व्यास जी की पत्नी का नाम बिटिका,
तो विटिका के जल पान करते समय उनके मुख में होकर के गर्भ में प्रवेश किया और 12 वर्ष तक विटिका जी के गर्भ में ही रहे। 12 वर्ष बाद शुकाचार्य जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वन में चले गए। आज वेदव्यास जी को याद आया कि मेरा पुत्र सुखदेव है, यदि उसको भागवत जी का ज्ञान दे दिया जाए तो उसके माध्यम से घर घर जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। तो 2 काम हो जाने थे, एक तो भागवत जी का प्रचार हो जाना था और जिस कारण से किशोरी जी ने सुखदेव जी को भेजा वो भी पूरा होता। भागवत जी के माध्यम से कृष्ण को पहचान जाएंगे। वेदव्यास जी महाराज ने कुछ बालकों के द्वारा हिमालय में तुलसी पत्र पुष्प आदि चयन करने के लिए आज्ञा की। सब बालक जाते थे। कुछ बालकों ने आके शिकायत की, बोले हम जब हिमालय पर जाते हैं हमको बहुत भय लगता है कि कोई हिंसक जीव ना आ जाए। तब वेदव्यास जी महाराज ने उन बालकों को भागवत के 2-3 श्लोक याद करा दिए और कहा इन श्लोकों का उच्च स्वर में उच्चारण करके घूमा करो, सारे जीव तुमसे दूर भाग जाएंगे। लेकिन याद रहे, जब कभी कोई तपस्वी, कोई वेदज्ञ, कोई ब्रह्म ऋषि तुम्हारे पास आवे और आकर के कहे कि ये श्लोक मुझे सुनाओ और सुनाओ, उसको लेकर के मेरे पास आ जाना। क्योंकि वेदव्यास जी जानते थे कि इन श्लोकों को सुनकर के मेरा पुत्र सुखदेव निश्चित आएगा। बालकों ने वन में जाकर के भागवत जी के श्लोक गाने प्रारंभ किए। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकार विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंघान वेणो वधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बंधुओं, एक क्षण के लिए सब लोग अपनी आंख बंद करो। हम आपको ठाकुर जी का दर्शन कराते हैं और आंख बंद करके चिंतन करना, ठीक है। कल कल करती यमुना जी बह रही हैं, चारों तरफ सघन वन है, सुंदर मखमली सी रेत बिछी हुई है जमुना जी के तट पर और उसी रेत में यमुना जी के तट पर श्री ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं। ठाकुर जी का दर्शन कैसा है? तो कहते हैं वरहा पीड़म नटवर वपु। ठाकुर जी ने मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। और मुकुट कैसा पहना है? दाहिनी ओर झुका हुआ मुकुट पहना हुआ है। मोर पंख सुंदर सुंदर लगे हैं, स्वर्ण की चांदी की जड़ाऊदार कढ़ाई हो रखी है मुकुट पर, छोटे छोटे नग लगे हुए हैं। और ठाकुर जी का श्री अंग कैसा है? बोले जिसने नहीं देखा, दूर से केवल छाया दिख रही है, उसी से ही आकर्षित हो रहा है। जिनकी छाया इतनी सुंदर, वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। नटवर वपु, जिनका वपु अत्यंत आकर्षक है। और बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, भगवान ने 2 कानों में केवल एक ही कुंडल पहना है। कुंडल भी सोने चांदी हीरे का नहीं है, कुंडल भी पुष्प का पहना है। कैसे पहना है? अपने कान के ऊपर के बीच के भाग में उस कुंडल को, उस पुष्प को फंसा रखा है। जैसे कोई पुष्प को कान के ऊपर फंसा ले, ऐसे ठाकुर जी ने एक पुष्प को अपने कर्ण रंध्र के ऊपर फंसा रखा है। और एक ही पुष्प को कभी एक कान में पहनते हैं, वहां से उतार के कभी दूसरे कान में पहन लेते हैं। एक ही पुष्प को अदला बदली करते हुए ठाकुर जी पहन रहे हैं। कर्णयो कर्णकारम। और विभ्रदवासः कनक कपिसं, पीली पीतांबरी पहनी है ठाकुर जी ने, पीली वस्त्र, पीली धोती, पीला पटका, पीले पीले से लग रहे हैं बिल्कुल। और ऐसी चमक है कि उस चमक पर महाराज सूर्य भी अपने आप को बादलों में छुपा रहा है।
और वैजयंतीम च मालाम, गले में वैजंती माला पहनी है ठाकुर जी ने। रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर पर वेणु को धारण करके भगवान कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए बजा रहे हैं। पूरयन गोप वृंदई, समस्त ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हुए मानो वृंदावन को पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का यश गोप गोपियां गा रही हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब निश्चित ही अनुभव हुआ होगा, सघन कुंज यमुना जी के तट मखमली सी रेत के ऊपर त्रिभंग लली श्याम सुंदर चल रहे हैं। टेढ़ा सा मुकुट पहना है, अधर मुख पर वंशी धारण की है, पीतांबरी पहनी हुई है, वैजंती माला, तिरछी सी चाल है ठाकुर जी की, मटक मटक के चल रहे हैं। जब इस श्लोक की छवि जानकर सुनकर हमारे चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं, तो क्या सुखदेव जी तो हमसे अत्यंत पवित्र हैं, उनके चित्त में ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए होंगे? सुखदेव जी के चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए और सुखदेव जी व्याकुल होकर के इस श्लोक की ध्वनि के पीछे पीछे चलने लगे। अरे कौन है, किसका ये भाव है, ऐसा सुंदर स्वरूप किसका है? उन बालकों से जाके कहने लगे, अरे तुम जिनका स्वरूप अभी गा रहे थे उनसे मुझे मिला दो, मुझे उनके पास ले चलो, मुझे उनका दर्शन करना है। वे बालक बोले, अगर आपको इस श्लोक में दिखने वाले श्री कृष्ण का दर्शन करना है तो ऐसे 18,000 श्लोकों की पोथी हमारे गुरुदेव ने बनाई है, चलो उनके पास। और तभी श्री शुकाचार्य जी महाराज हिमालय से दौड़ करके श्री बद्रिकाश्रम आ गए और वेदव्यास जी महाराज ने उनको भागवत संहिता का पान कराया। बोलो भागवत महापुराण की। इस प्रकार सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने भागवत ग्रंथ प्रदान किया और आज्ञा की कि अब जाओ घर घर में जन जन में इस भाव का प्रचार करो। तभी श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। अब यहां प्रश्न उठा, परीक्षित कौन है? तो यहां से महाभारत की कथा प्रारंभ होती है और इस प्रसंग को 2 बजे से हम लोग सुनेंगे कल।